एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मिलेंगे शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अमर और अकबर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आगे चल करके वो चेंज इसे करना चाहते हैं और चेंज करके 3:2 करना चाहते हैं। इस डेट को इनकी बुक्स में बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है 60,000 का। दो केसेस दिए हैं आपको, दोनों केसेस में क्या एंट्रीज बनेगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, यही आपको बताना है। फर्स्ट केस है जहां आप जनरल रिजर्व को आगे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, मतलब कि आप इसे बुक्स में नहीं रखना चाहते, आज ही आप इसको खत्म करना चाहते हो। तो जब चेंज इन पीएसआर होता है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, हम अपने रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो वही केस है जो अभी तक आप सीख चुके हो। आपको यहाँ पर रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आगे हम इसे बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। यहीं पर ही जो हिसाब किताब बनता है, इसको दोनों पार्टनर से बांट दो। ओल्ड रेशियो में अमर को मिलेगा 40,000, अकबर को मिलेगा 20,000। तो ये दोनों के लिए फायदा है, तो इन दोनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है और अब हम इसको डेबिट कर देंगे तो इसका बैलेंस नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दोनों के अकाउंट से पार्टनर्स के अकाउंट में ये बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया, जहां पर जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको नहीं रखना, आपने उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। लेकिन दूसरा केस जहां पर आप जनरल रिजर्व का बैलेंस एज इट इज मेंटेन करना चाहते हो, उसको रखना चाहते हो, आगे की बैलेंस शीट में भी उसको शो करना चाहते हो, उस केस में क्या करोगे? उस केस में हम ये करेंगे, जैसे आपने गुडविल की एडजस्टमेंट की थी, गुडविल में आपने देखा था आज की डेट में बांटा जाएगा, तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसका कितना हिस्सा बनेगा, और आगे चल करके बांटा जाएगा तो किसको कितना मिलेगा। तो उसमें फायदे नुकसान के हिसाब से हमने पार्टनर्स में एडजस्टमेंट की थी ना, उसी तरह से हम जनरल रिजर्व का भी करेंगे। आज के हिसाब से अगर बांटा जाए ओल्ड रेशो में, तो आप देखो अमर को कितना मिला, 40,000, अकबर को मिला 20,000। लेकिन आगे बटेगा तो क्या होगा, अमर को मिलेगा 36,000 और अकबर को मिलेगा 24,000। तो अमर का 4,000 का नुकसान हो रहा है, अकबर का 4,000 का फायदा। तो अमर को जो 4,000 का नुकसान हो रहा है, क्या वो बियर करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना होगा, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम वही सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। अमर का ओल्ड रेशो में ज्यादा हिस्सा था, न्यू रेशो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। कितना? 1/15 से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। आगे चल करके उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इस फ्रैक्शन से घटकर उसको मिलेगा। तो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप ये भी मान के चल सकते हो फ्यूचर में वो अपना इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है। और कौन खरीद रहा है? अकबर। अकबर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहा है। उसका आगे चल करके न्यू रेशो के अकॉर्डिंग इतनी फ्रैक्शन से शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, आगे चल करके इतनी फ्रैक्शन से उसको प्रॉफिट में गेन हो रहा है। तो वो खरीद रहा है, ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है और ये खरीद रहा है। अब कोई बेच रहा है और खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू भी होगी, मुफ्त में तो नहीं होगा ना। तो जनरल रिजर्व में जब आगे चल करके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अकबर को अमर का 4,000 का हिस्सा मिलने वाला है। 4,000 का हिस्सा जो इसको मिलने वाला है अमर से, वही उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अमर सेक्रीफाइस कर रहा है, अकबर गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट होता है। अकबर गेनिंग पार्टनर, उसको डेबिट करोगे। तो इस हिसाब से आपने बुक्स में जनरल रिजर्व को रखा, एज इट इज बैलेंस शीट में आप आगे इसको शो करोगे, और पार्टनर्स में ही आपस में आपने इसको एडजस्टमेंट कर दिया। जिसका जो नुकसान हो रहा था उसको कंपनसेट कर दिया, जिसको जो आगे फायदा होने वाला था उसके अकाउंट को आपने डेबिट किया, उसके अकाउंट से पैसा निकाला और दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल करके एडजस्टमेंट कर दी। तो ये आपको समझ में आ गया, जब भी जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व का बैलेंस आप रखना चाहते हो, आगे कैरी ऑन करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपको उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। उसको आप आज खत्म नहीं कर रहे हो, आगे लेके चलना चाहते हो,
और आगे फ्यूचर में उसको बांटोगे तो फायदा और नुकसान के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करोगे। तो ये दोनों ही केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए और आप अब गलती नहीं करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस जारी रखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।